इसी निमित्त 9 वर्ष के जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए और ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के कार्य के कारण जो भारत में बदलाव आई है वो भारत का स्वर्णिम वर्ष रहा। और जिस तरह समाज के अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति की विकास किरण पहुंच रहे, आज़ादी के बाद उस गरीब को एहसास हो रहा कि हम आज आज़ादी के अमृत काल से लेकर आज स्वर्णिम काल तक पहुँचे। आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में हो, भारत सिरमौर दुनिया का बनने जा रहा है। हम सब ने देखा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति 175 देश ने मोदी जी के अपील पर योग को सम्मान देने का काम किया। ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ना जैसा हम महसूस कर सकते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जिस तरह 9 वर्ष में उन्होंने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का काम किए, जिसके कारण भारत का डंका आज दुनिया में बढ़ा है, भारत का मान स्वाभिमान बढ़ा है। राहुल गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी के बाद से अगर आप देखें, इस देश में कोई एक राजनीतिक पार्टी जो सांप्रदायिक है वो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक है। ये पूरा देश दुनिया जानती है कि किस तरह केरला में मुस्लिम लीग, जो भारत माता के खून से रगा हुआ मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार केरला में बनाई। इस देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब तो राष्ट्रीय बस ये होना चाहिए, क्या हिंदू होना सांप्रदायिक है? कर्नाटक के एक मंत्री ने अभी बयान दिया है कि जब भैंसों को काटा जा सकता है तो क्या गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता है? अभी आज ही बयान दिया है। मैं तो बयान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से रखा, हमारे सांसद जी ने विस्तार से रखा। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूं जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज़ादी के 70 साल तक जब चुनाव होता था तो सभी लोग कहीं ना कहीं गरीबों की बात करते थे और गरीबों की चिंता करने का काम कोई नहीं करता था। अगर चिंता करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके चरितार्थ करते हुए किया है और जो भी समस्या उन्होंने उठाया है उसको जड़ से समाप्त करने को टारगेट किया है। गरीब को जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ होती है, हर आदमी को एक मकान चाहिए, उसको भी हमने देने का काम किया। मकान में शौचालय होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, वो भी मोदी जी ने देने का काम किया। खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। गरीब आदमी है तो उसको मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। किसान को सहायता के रूप में 6,000 रुपये का हमने मदद करने का काम किया। गरीब आदमी कभी जीवन बीमा नहीं करा सकता था, सुरक्षा बीमा नहीं करा सकता था। 12 रुपये में हमने दुर्घटना बीमा 2 लाख का उसका कराया, 330 रुपया में उसका जीवन बीमा हमने कराया और साथ ही साथ जहां गरीबों का कल्याण किया वहीं भारत का गौरव भी बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें तो देश में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में IIT 7 IIT खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं, 7 एम्स खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अगर आप देखें कि दुनिया के पटल पे भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया हिरोशिमा का और ऑस्ट्रेलिया का, जिस प्रकार से सम्मान वहाँ के नेताओं ने दिया है वो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है बल्कि जो देश में भारत का सम्मान बढ़ा। मित्रों, और मैं एक विषय और कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री होने के नाते, 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी आई थी कोविड की। भारत ही नहीं पूरा दुनिया तरफ था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, भारत की भी बैठी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और निर्मला सीतारमण जी के देख रेख में हम लोगों ने वी शेप में अर्थव्यवस्था को वापस लाने का काम किया और उस कोविड काल में भी हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा।
और 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके, गरीब कल्याण पैकेज दे करके हर गरीब का मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता नहीं छोड़ा। बजट के में दिक्कत होने के बावजूद भी पहले साल 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, दूसरे साल 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया और